नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो? रोटी वोटी खा रहे हो टाइम से? जैसे खाना खाते हो ना ठूस ठूस के 4 टाइम, ऐसे पढ़ा भी करो मन लगा के बेटा, है ना? क्योंकि पढ़ोगे तो ही कुछ बनोगे, वरना जवानी तार तार हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए। तो प्यारे दोस्त, पेपर होने वाले हैं एसएससी के शुरू। वाकई लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और यूट्यूब पे सबसे बढ़िया प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, सिलेक्शन वे टीम। भैया हम मैथ्स के जो है आपको डेली स्पीड टेस्ट करा रहे हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो 100 टेस्ट है, जो हम आपको 2500 सवाल कराएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, वैसा ही पेपर आएगा। तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन फोनवा में डाउनलोड कर लो। यहां बलराम सर रीजनिंग का और मैं गणित का स्पीड टेस्ट लगवा रहा हूं। तो पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर आपको लुप लुपी होगी, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखने की जो है जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक एक टेस्ट देखो प्यारे दोस्तों, क्योंकि कितना भी पढ़ लो चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज, वो कचरा है, कोई फायदा नहीं आने वाला पेपर में जब तक प्रैक्टिस का उसमें तड़का ना लगाया जाए। ठीक है मेरे भाई? तो ये आप सीरीज मन से फॉलो करो कि हर सिलेक्टेड बच्चा इसको फॉलो कर रहा है जो सिलेक्शन लेगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाने, फुल लेंथ टेस्ट लगाने, एसएससी के, रेलवे के, किसी भी स्टेट एग्जाम के, सब एप्लीकेशन पर हमने फ्री डाल रखे हैं प्यारे भाई। हमारा मकसद है बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करवा दो कि पेपरों से झंडू लगने लगे। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। अभी पहला सवाल एवरेज 54 सेकंड लिया बच्चों ने करने में, और मात्र 50% बच्चों ने ही सही आंसर दिया है बच्चों? ये टेस्ट का रिव्यू है। 2 ट्रेन है इक्वल लंबाई की, टेक 15 सेकंड एंड 24 सेकंड टू क्रॉस ए पोल। इफ दिस ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? दो ट्रेन सेम लंबाई की हैं, पोल को पार करने में कितना लेंथ क्रॉस करेंगी? खुद की लंबाई। अब लंबाई तो पता नहीं है, पहली 15 सेकंड में पार करती, दूसरी 24 सेकंड में, तो 15 और 24 का एलसीएम क्या है? 120। तो मैंने मान लिया कि माना ईच ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम। ठीक बच्चों, पार करने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अब पहली ट्रेन 120 मीटर लंबी है, खंबे को 15 सेकंड में पार करते, तो स्पीड कितनी आएगी? 120 बटे 15 8। दूसरी ट्रेन 120 मीटर के, ये पोल को 24 सेकंड में पार करते, स्पीड का 120 बटे 24 5। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड का आएगा S1 माइनस S2। तो एक दूसरे को पार करने में टाइम लगेगा 240 बटे 3 यानी कि 80 सेकंड। बताओ क्या जबरदस्त सॉल्यूशन है मेरे भाई, थोड़ा सा उड़ा दिया हमने। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट। 16% और 22% की सक्सेसिव छूट किस सिंगल छूट के बराबर होगी? 16 और 22 का नेट डिस्काउंट क्या आएगा? तो वो आएगा 16 प्लस 22 माइनस 16 गुणा 22 बटे 100। एक्स और वाई का नेट सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। तो बच्चों ये 16 प्लस 22 यानी कि 38, और माइनस 16 गुणा 22 आ गया भी 320 और 32, 352 बटे 100। तो 38 में से 3.52 आप घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 34.48 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल। कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 80 की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में सही कितना समय लगेगा? है ना, यानी कि ट्रेन ना तो लेट हो ना जल्दी हो, सही कितना टाइम लगेगा? देखो ट्रेन को डेस्टिनेशन तो सेम जाना है, दूरी सेम है, तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा। आप बताओ, सवाल में दिया हुआ कि अगर कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन 15 मिनट लेट होती है। वही ट्रेन जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो केवल 7 मिनट की देरी से पहुंचती है प्यारे बच्चों। तो ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? 20 या 60, 20 चौक 80। स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो ट्रेन को समय जो लगा होगा, समय का रेशियो कितना होगा? 4:3। टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 मिनट का। जबकि टाइम में डिफरेंस क्या है? पहले 15 मिनट लेट थी, अब 7 मिनट लेट है। टाइम में डिफरेंस है 15 7 का, यानी कि 8 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है, कहीं से भी कर लो, यहां से कर लेते हैं, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 32 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं जब ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो डेस्टिनेशन पहुंचती है
32 मिनट में, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंचती है। तो पहुंचने का सही टाइम क्या है? तो 32 में से 15 घटाई, यानी कि एक्चुअल में 17 मिनट। समझे ना मेरे भाई? बढ़िया सवाल, बढ़िया मेथड। There is a rectangular floor of size 540 centimeter into 756 centimeter. The floor is to be tiled with largest square tile. इस फ्लोर में लार्जेस्ट साइज की स्क्वायर टाइल्स लगानी है। How many such tile will be required? ऐसी कितनी टाइल की आवश्यकता होगी? हमारे पास एक फ्लोर है जिसकी लंबाई है 540 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 756। अब इसमें स्क्वायर साइज की टाइल लगानी है, तो हमें क्या लगानी है? लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल लगानी है। तो उस टाइल की भुजा क्या होगी? इनका एचसीएफ है बच्चों। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई, बताइए? 540 और 756 का डिफरेंस कितना होता है? 216। या तो एचसीएफ 216 होगा या 216 का फैक्टर। 216 540 को डिवाइड नहीं करता, 216 तो नहीं है, क्या होगा फिर? 216 का बच्चा 108, 108 540 को डिवाइड करता है, 108 इसको भी डिवाइड करता है, यानी कि 108 ही क्या आ गया? एचसीएफ। तो आपको स्क्वायर टाइल की भुजा लेनी होगी 108 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा कितनी टाइल लगेंगी, तो डायरेक्ट ट्रिक है, 540 अपॉन 108 कितना आ गया? 5। 756 को 108 से भाग करेंगे 7, तो टोटल 35 टाइल लगेंगी, ये आंसर है ना। फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आइए, एक ट्रायंगल की 3 साइड की लंबाई 19, 25 और y है। कौन सा विकल्प y की पॉसिबल वैल्यू के लिए एक्यूरेट है? ट्रायंगल की किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। तो ये y है, y का मान क्या आएगा? 25 माइनस 19, 6 से बड़ा आएगा, इक्वल तो आएगा ही नहीं प्यारे बच्चों। और 25 प्लस 19 44 से छोटा आएगा, 6 और 44 के बीच में y होगा, बी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला सवाल, 27 की पावर 27 माइनस 9 की पावर 40 माइनस 3 की पावर 79, ये एक संख्या है। यह संख्या 10 से कम कितने नेचुरल नंबर से डिविजिबल है? यानी कि 1 से लेकर 9 तक कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड होती है? समझे? बताओ। सीडीएस का सवाल है इसी साल का। सब कुछ 3 की पावर में लिख देते हैं। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 81। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 80 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर 79। मैंने बेस सेम बना लिया, तभी तो कुछ होगा। तो अगर यहां से 3 की पावर 79 आप कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया? 5। ये एक्चुअली आपका नंबर है। अब बताओ किससे कटेगा? भाई ये नंबर 10 से छोटे किससे कटेगा? 1 से तो कटना ही कटना है सचिन? और 5 से भी कटेगा प्यारे बच्चों। 3 की पावर 79 में 3 आ रहा है, 3 से भी कटेगा। और 3 की पावर 79 मतलब 3 का स्क्वायर 9 से भी कटेगा। ऐसे तो 3 पंजे 15 भी है, लेकिन वो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये मोर देन 3, 3 से अधिक नेचुरल नंबर से कट रहा है, 10 से छोटे। है ना? बढ़िया सवाल, गजब क्वेश्चन। 10 संख्याओं का एवरेज x है। इन संख्याओं में एक संख्या 54 है। 54 को 20 से बदल दिया जाए, नया एवरेज क्या होगा? 10 संख्याओं का एवरेज x है, एक संख्या 54 को 20 से रिप्लेस कर दे, यानी कि 54 से 20 कितना कम? 34 कम कर दे, टोटल 34 कम हो गया। तो 10 संख्याओं का एवरेज कितना कम हो जाएगा? 3.4। नया एवरेज होगा x माइनस 3.4। शिफ्टिंग मेथड। A farmer wants to fence a triangular field with side 60 meter, 111 meter, 123 meter. If the cost of fencing का कॉस्ट 18 रुपए पर मीटर है, तो आपसे पूछा टोटल एक्सपेंस क्या आएगा? ट्रायंगल के चारों ओर फेंसिंग करनी है, क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। 1 मीटर का खर्चा 18 रुपए है, तो 18 से गुणा कर देंगे। पेरीमीटर को 18 से गुणा कर देंगे। 18 यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा। 9 5 4 9 से कट रहा है, 9 4 8 12 2 14, ये नहीं है, ये नहीं है। 5 5 10 2 12 13, ये नहीं है। आंसर क्या है? पेरीमीटर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यदि 2 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 6 की पावर माइनस c है, तो आपसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन ए बी सी। DSSB MTS का सवाल है इस साल का, ये बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एबीसी में रिलेशन चाहिए है बच्चों। बताओ एबीसी में रिलेशन कैसे आएगा? पावर में रिश्ता चाहिए। ये जो बेस है 2 3 6, इसमें क्या रिश्ता होता है? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 बराबर 6 की पावर 1, 2 3 6। भाई ऐसे साल की डायरेक्ट ट्रिक है, मैं सिखाता हूं, आप जानते कि नहीं। देखो ये पावर 1 है, यहां 2 की पावर क्या? a, तो 1 बटा
ए, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर 1 है, यहां है b, तो 1/b बराबर 6 की पावर 1 है, यहां 6 की पावर है -c, तो 1/- का ये डायरेक्ट आ जाता है प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। 1/a प्लस 1/b इधर आ गया, प्लस 1/c इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो यही चीज आ जाएगी, क्या आएगा? ठीक है, दिमाग में ही हो सकता था सवाल। सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 बराबर 11। तो आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या है। सेक की पावर 4 मतलब सेक स्क्वायर का स्क्वायर, और 10 की पावर 4 माने 10 स्क्वायर का। तो आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11। अब आप मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा नहीं हो गया? 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा बराबर 11, तो 11 माइनस 1 10, 10/2 5, 10 स्क्वायर थीटा 5 आ गया, तो 10 थीटा की वैल्यू आ गई √5। √5 का मतलब √5/1। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 5 और 1 6 यानी कि √6। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, साइन थीटा लंब/कर्ण यानी कि √5/√6, कॉस थीटा उल्टा √6/√5, तो नीचे आएगा 6 पंजे 30 √30। ठीक है, और ऊपर आएगा जी 5 + 6 11, तो 11/√30 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल। बताइए, ए 60 लीटर सिलेंडर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच मिल्क इज 81% इन द मिक्सचर। एक मिक्सचर है 60 लीटर दूध पानी का, उसमें मिल्क है 81%। सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 times मोर। इसमें कुछ मिश्रण निकाला गया, उसको पानी से रिप्लेस किया, एक बार हो गया। यह प्रोसेस हमने 3 बार और किया, यानी कि टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ? 4 बार रिपीट हुआ है। एट द एंड वाटर रिमेन्स 84% ऑफ मिक्सचर। एंड में वाटर जो है वो 84% है। वॉट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट ईच टाइम। हर बार मिश्रण की कितनी मात्रा निकालते हैं? बताइए प्यारे बच्चों, मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। आपके पास मिश्रण है मिल्क वाटर का प्यारे भाई, उसमें मिल्क है 81%। आपने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, पानी से रिप्लेस किया, ये प्रोसेस आपने 4 बार किया। एंड में कितना वाटर है? एंड में वाटर 84% है, तो फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना है? 100% में से 84 वाटर है, तो मिल्क कितना है? 16%। तो शुरुआत में मिल्क का कंसंट्रेशन था 81%, 4 बार प्रोसेस के बाद कितना रह गया? 16%। ये 4 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का क्या आएगा? 1 पावर 1/4। ये कट गया प्यारे बच्चों, परसेंटेज ही कटेगा यहां तो ये क्या आएगा? इसका 4th रूट 16 का 2 और 81 का 3। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 2/3। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि आप हर बार कितना मिश्रण रिप्लेस कर रहे हो? 1/3। 1 में से 2/3 घटाएंगे, आप हर बार मिश्रण का 1/3 निकाल के रिप्लेस कर रहे हो। मिश्रण कितना है? 60 लीटर। 60 लीटर का 1/3 आ गया प्यारे बच्चों, 20 लीटर मिश्रण निकाल के रिप्लेस कर रहे हो। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल का। बताइए, ट्रायंगल PQR में एंगल R 54 डिग्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एट S मीट्स QR एट T। एंगल TPR 40 डिग्री। यहां पे PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है QR को मिलता है T पे। चलिए चित्र बना लेते हैं। देखो, इस तरह का सवाल इस साल के शायद सीजल के मेंस के पेपर में भी आया था। हमने आपके सामने प्यारे बच्चे ट्रायंगल बनाया, ये है ट्रायंगल PQR। अब जैसे सवाल में बोला है PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे QR को मिलता है T पे, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये S पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये QR को यहां मिलता है पॉइंट T पर, ऐसे ही तो बोला है। ठीक है बच्चों, इफ एंगल TPR 40 डिग्री, TPR कहां है भाई? TPR ये मिलाना पड़ेगा। ये वाला एंगल TPR है आपका 46 डिग्री। उसके बाद एंगल R तो आपको पहले ही दे रखा है, ये वाला एंगल R यानी कि ये 54 डिग्री। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है? एंगल PQR का मान क्या है? PQR माने
ये वाला एंगल आपसे पूछा है थीटा, समझे? बताओ, इस साल के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था। आप ये देखो, ये त्रिभुज है पी क्यू और टी। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन यहां पे प्यारे बच्चों क्या है, बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सेम लाइन आपकी मीडियन भी बन रही है और ये सेम लाइन आपकी क्या बन रही है, परपेंडिकुलर, हाइट भी बन रही है। तो ये ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, पी क्यू टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ही सेम लाइन मीडियन भी होती है और हाइट भी होती है कि नहीं? यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जो यहां पे पीटी है वही क्यूटी है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा। यही सवाल का लॉजिक था, है ना? सेम लाइन मीडियन भी बन रही है, बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं बच्चों? ये तभी पॉसिबल है जब ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, समझे बच्चों? तो पूरे बड़े ट्राइंगल में टोटल 180 होना चाहिए। 46 प्लस 54 कितना आ गया, 100। तो बचा थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा मतलब 80 डिग्री, तो थीटा आ गया 40 डिग्री। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना भैया? गजब सवाल। आइए, x माइनस वाई बराबर 5, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 520 एक्स वाई का मान क्या है? सीधा फॉर्मूला है भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, यही ना बच्चों? और बराबर कितना दिया आपको, 520। 5 से 520 कट गया भाई 104 बार, 5 का स्क्वायर 25 उधर घटाएंगे तो 3xy आएगा। 104 में से आप 25 घटाओ, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 79। तो xy कितना आ गया, 79/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताइए, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन परचेज ऑफ 10 kg राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस इज 65 रुपए पर केजी, एमआरपी 80 रुपए पर केजी। वेइंग मशीन ऑफ शॉपकीपर इज फॉल्टी, है ना, मशीन खराब है वजन वाली। इट शोज वेट 1 kg व्हेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। 800 ग्राम वजन रखोगे, मशीन दिखाएगी 1 किलो। तो आपसे पूछा शॉपकीपर का परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, सबका सक्सेसिव। भैया 65 रुपए किलो का एमआरपी लगाया उसने 80, डिस्काउंट देगा 25%, यानी कि 1/4, 1/4 डिस्काउंट, यानी कि 4 का सामान 3 में। कोई कस्टमर मांगेगा 1 किलो चावल, तो 1 किलो तो देगा ही नहीं, वो कितना देगा, केवल 800 ग्राम, क्योंकि मशीन पर 800 ग्राम रखेगा और 1000 ग्राम दिखाएगी। तो प्रॉफिट क्या आएगा इन सबका, सक्सेसिव। 80 से कितनी बार कट गया प्यारे बच्चों, 10 बार। 0 से 0, 4 से 100, 25 बार। ठीक है, 5 से 65, 13, और 5 से 25, 5, यानी क्या आएगा 13 रेशियो 3 पंजे 15। अल्टीमेटली 13 का सामान 15 में का, प्रॉफिट होगा 2 का 13 पर, जो परसेंटेज में 200/13%। ठीक है, तो आएगा 15 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, अगला सवाल, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। सेम क्वेश्चन सेक 10 में भी बनता है बच्चे। क्या करेंगे, बेस्ट मेथड क्या है? देखो, ये कोसेक और कॉट में रिश्ता है सचिन, सब बच्चे जानते हैं। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x, तो मुझे बताओ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1/x। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक माइनस कॉट बराबर 1। मेरा जो तरीका है कि भाई ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये अगर आपका x है यानी कि x -1, तो नीचे आपको दिख रहा है कॉट माइनस कोसेक। अगर एक कोसेक माइनस कॉट होता तो आता 1/x, लेकिन एक कॉट माइनस कोसेक है तो क्या आएगा, माइनस का 1/x प्लस 1। अगर आप एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस x/x, है ना, -1 प्लस x/x, और एक कट गया x -1 से x -1, यानी कि बचा क्या, x मतलब कोसेक प्लस कॉट। कोसेक का मतलब 1/sin और कॉट का मतलब cos/sin, यही तो दे रखा है ना, तो 1 प्लस cos/sin। जबरदस्त है ना प्यारे बच्चों, तरीके बहुत सारे हैं पर ये ठीक लगता है हमें। When expressed in a decimal form, which of the following number will be non-terminating as well as non-repeating? सवाल में बोला कौन सा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। बहुत जबरदस्त सवाल डाला सीडीएस का प्रीवियस ईयर। बताओ प्यारे बच्चों, ये देखते हैं।
पाई बाई 2 की 1 बाई पाई में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया तो 1/2 ही बचा, यानी कि क्या ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 1/2.5। ये क्या है प्यारे बच्चों 4 माइनस पाई 1 प्लस पाई बट्टे 4 प्लस पाई बट्टे 4 उसका प्लस पाई बट्टे 4 तो जीपी बन गई 4 माइनस पाई इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी बन गई। क्या होता है सम a अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस पाई बट्टे 4। तो यहां भी एलसीएम लेंगे 4 माइनस पाई से 4 माइनस पाई कट गया, ये भी 4 आ गया प्यारे बच्चों। यहां तो डेसिमल है ही नहीं, ये भी प्यारे बच्चों डेसिमल ही नहीं है। यहां देखेंगे √3 गुणा 3 √2 कितना आ गया 6 माइनस √2 की 4/√2 में 4 प्लस √3। अब ये आ गया 2 प्लस √3 और √3 क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत दशमलव इर्रेशनल नंबर, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करने की जरूरत नहीं आगे। ए और बी 18,750 रुपए में काम को करने का निर्णय लेते हैं। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में। सी की हेल्प से उन्होंने 8 दिन में किया। सी को उसके हिस्से के लिए कितना पेमेंट मिलेगा। सब लोग एबीसी साथ में काम कर रहे हैं, पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। एफिशिएंसी क्या होता है टाइम का उल्टा है बच्चों। ए 20 दिन में काम करता है, ए की एफिशिएंसी 1/20, बी 30 दिन में काम करता है, बी की 1/30। सी की हेल्प से उन्होंने 8 दिन में पूरा किया, यानी कि ए और बी ने सी की हेल्प ली, तीनों ने मिलकर काम किया 8 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे 1/, ये एफिशिएंसी का रेशियो है प्यारे बच्चों। 20, 30 और 8 का एलसीएम क्या होता है 120। पूरे को आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 छिक्का और ये 4 और ये 15। पैसा इसी रेशियो में बांटा जाएगा। आपसे पूछा सी का हिस्सा क्या होगा, देखो तीनों का टोटल है 15, ए और बी की कितनी है 6, 4, ए और बी की 10 है, तो सी की कितनी आनी चाहिए 5। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5/15 यानी कि 1/3। तो सी को टोटल पैसा भी 1/3 मिलना चाहिए प्यारे बच्चों। कितने का 18,750 रुपए का, यानी कि 6,250 रुपए। डी ऑप्शन आंसर हो गया जी। बनाओ। किरण की शादी 20 साल पहले हुई थी। आज किरण की एज उसकी शादी के टाइम की एज की 11/7 गुनी है। आज से 10 साल के बाद किरण की एज क्या होगी। आज किरण की एज शादी के टाइम की 11/7 टाइम्स, यानी कि शादी के टाइम 7 थी तो आज कितनी है 11। यानी कि शादी जब हुई थी तो 4 यूनिट टाइम पहले हुई थी। शादी हुई थी 20 साल पहले, 4 की वैल्यू 20 साल है 5 गुना। तो आज किरण की उम्र है 11 की वैल्यू 5 गुना यानी कि 55 साल है बच्चों। तो आपसे पूछा 10 साल बाद, 10 साल बाद किरण हो जाएगी 65 की, 55 10 65। आइए ए बी 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की 32 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है। ए और बी की टेंजेंट टी पर इंटरसेक्ट करती है, टी बताओ। बहुत जबरदस्त सवाल डाला, आज के टेस्ट का लेवल बहुत बढ़िया है। सर्कल की रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब ए बी इसकी कॉर्ड है 32 सेंटीमीटर लंबी। ऐसे खींच लेते हैं जैसे सर्कल की कॉर्ड होगी प्यारे बच्चों, है ना। अब इस पे टेंजेंट आपको खींचनी है, तो ये टेंजेंट हो जाएंगी, ये वाली टेंजेंट है भैया। तो ये आपकी कॉर्ड है प्यारे बच्चों, है सचिन ए बी। ये सर्कल का है सेंटर ओ। यहां पे जो सर्कल की रेडियस है वो ये है 20 सेंटीमीटर। तो आप इसको मिलाएंगे प्यारे बच्चों, यहां पर मिलाएंगे। यहां पे कॉर्ड की लंबाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो आप बताओ भैया, जैसा यहां पे आपको इस लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको ये टी पे है ना, टी पे मिलती है, जो ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी कि एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ये आधा आधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कॉर्ड की लंबाई 32 है तो आधा आधा हो जाएगा, 16 और ये भी 90 के सामने 20, ये 16 तो कितना बचा ये 12, 16, 20, 3, 4, 5 का 4 गुना। हमें क्या निकालना है यहां पे टीए की लंबाई निकालनी है प्यारे बच्चों। ये टी आपको निकालना है, इस टेंजेंट की लंबाई निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके। ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का मेरे भाई। क्या लगाएंगे सिमिलरिटी। भाई यहां पे ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जब सटा के बनाए जाते हैं हमेशा क्या होते हैं सिमिलर। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल सटा के बनाएंगे तो सिमिलर बनेंगे। आप बोलोगे जी सर कैसे। देखो बच्चों, मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से कितना आ गया थीटा, तो ये एंगल कितना बचा फिर 90 माइनस थीटा, हो गया ना सिमिलर।
आमने ये राइट एंगल ट्रायंगल से हटा के बनेंगे सिमिलर। तो हमें सिमिलरिटी लगानी है 90 के सामने TA। आप मुझे बताओ यहां 90 के सामने 20 बराबर, ये बताइए यहां पे इस एंगल के सामने मुझे पता है क्या 16, और यहां पर सेम इसी एंगल 90 माइनस थीटा के सामने ये 12। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो TA की लंबाई आ जाएगी टेंजेंट की 80/3। 80/3 इस सवाल का आंसर है। जबरदस्त क्वेश्चन, यानी कि 26.66। कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू बताइए प्यारे बच्चों। बहुत शानदार सवाल फिर से। ये यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या दिख रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये कॉट की पावर 6x क्या है? कॉट स्क्वायर एक्स का क्यूब, और ये कॉट की पावर 12x यानी कि कॉट की पावर 4x का क्यूब। तो ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट की पावर 4x का क्या है? होल क्यूब है प्यारे बच्चों। ये देखना था, सवाल में दिया ये। तो आप देखो यहां से कोसेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 को इधर लाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आ गया? कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस का कोसेक एक्स। हमें तो ये निकालना है। देखो पावर 4 को ही आपको जो है परेशान कर रही है, बड़ी पावर। तो यहां से अगर पावर 4 निकालूंगा, कॉट की पावर 4x क्या आएगा? इसका स्क्वायर करूंगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि कॉट की पावर 4x कुछ भी नहीं है, कॉट की पावर 4x ही कोसेक स्क्वायर एक्स। और आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? -1, और -1 का क्यूब -1। एक नंबर सवाल डालें मेरे भाई, बताइए। A chord of larger among the two concentric circle is of length 8 centimeter and it is tangent to smaller circle. What the area of annular portion between the two circle? जैसे आपके पास दो concentric circle है, अब लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो छोटे सर्कल की क्या है? टेंजेंट भी है प्यारे बच्चों। तो इनके बीच में ये वाला जो एरिया है, अरे अभी ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं एनुलर पोर्शन। ये वाला एरिया आपको बताना है। बताइए प्यारे बच्चों, है भाई यहां पे जीवा की जो लंबाई है ये 8 है, और ये छोटे सर्कल की क्या है? टेंजेंट भी है। ठीक है, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट है? पाई। ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल की टेंजेंट है ना, इसका आधा करके स्क्वायर कर देंगे 16 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आया हुआ है पेपर में। आइए, के किस मान के लिए समीकरण के इनफाइनाइट हल है? इनफाइनाइट हल का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि दोनों लाइन जो है सेम होनी चाहिए, रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होना चाहिए सभी कोफिशिएंट का। ये 3 का दुगुना 6 हो गया, 4 का दुगुना 8, और -6 का दुगुना -12। बहुत बढ़िया, यानी कि के की वैल्यू कितनी? वाई की के की वैल्यू आ गई 8। एक्स वाई और कांस्टेंट का रेशियो यहां पे क्या होना चाहिए? सेम। अगला सवाल, 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + 1/1 + 2 + 3 + 4 + ... 1/1 + 2 + 3 + ... 51। सोचो कितने बच्चे सोच पाए होंगे मेरे भाई इस सवाल को, हैं भाई? इसमें ना खतरनाक पैटर्न बनता है, देखते ही छोड़ दिया बाकी बच्चों ने। ये क्या है भैया? है सचिन, ये फर्स्ट दो नेचुरल नंबर का सम है। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n × n + 1/2। तो फर्स्ट दो नेचुरल नंबर का सम है, तो क्या आएगा? 2 × 3/2, यही आएगा ना। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? 2/2 × 3। ये क्या है? फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम। क्या आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों 3 × 4/2, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, समझे ना। तो यहां एक पैटर्न बनना है प्यारे बच्चों। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम है, तो क्या आएगा? ये 4 × 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसी चलता रहेगा। और आखिर में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर का सम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 51 × 52/2, और 2 आपका चला जाएगा प्यारे स्टूडेंट यहां पे ऊपर। ठीक है, अब बताइए प्यारे बच्चों, क्या ये आपकी देखी दिखाई सीरीज नहीं बन गई? अब ऐसा चिन्ह ऊपर से स्टूडेंट 2 क्या आ गया? कॉमन। और क्या दिखाई दे रहा है आपको फिर? ये वही 1/2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, आखिर में 51 × 52। तो स्पेशल सीरीज है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 का।
क्या होता है इसका तरीका, 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर 52। तो 2 से अगर मैं अंदर गुणा कर दूं तो आ जाएगा 1 और -1/26। तो 1 - 1/26 यानी कि 25/26। समझे? बताइए सवाल नंबर 24 करो। 7800 रुपए 10,381.8 हो जाते हैं x% पर एनम पर 2 साल में, जब इंटरेस्ट 8 मंथली कंपाउंड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर x प्लस 5% पर एनम की दर से 1 साल में, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। देखो रे बेटा पहली बात तो प्रिंसिपल 7800 यानी कि 13 का मल्टीपल, तो ब्याज भी 13 का मल्टीपल बनना चाहिए, ऑप्शन से कर सकते हैं। पर यह सवाल सॉल्व तभी होगा जब आपको x का मान पता होगा। बिल्कुल बेसिक बताते हैं, x का मान पता होना चाहिए। प्रिंसिपल 7800 रुपए है, 2 साल में अमाउंट हो गया 10,381.8। तो आपको ब्याज कितना मिला, घटाइए ये अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना हुआ 2581.8। ये आपको ब्याज मिला कितने साल में, 2 साल में। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अगर ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है तो 8-8 महीने की 3 साइकिल होगी ना सचिन, 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना 2 साल। तो आप बताओ 7800 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 2581.8 रुपए ब्याज मिला है 7800 के प्रिंसिपल पर। तो मुझे बताओ आपको कितने % ब्याज मिला, जवाब दीजिए कितने % ब्याज मिला, बताइए जरा कितने % ब्याज है ये। 13 छिंग 78, 13 कम 13, 12 13 निम्मा 12 हो गया ना, 13 निम्मा 117 और 11 13 अट्ठे 104, 7 13 छिंग 78, फिर 6 से चला गया भैया 33.1%। 33.1% आपको ब्याज मिला और 3 बार सक्सेसिव करना है, यानी कि हर 8 महीने में कितना ब्याज होगा 10%। 10% का 3 बार सक्सेसिव करने पर ही क्या आता है प्यारे बच्चों 33.1%। ये ब्याज की दर नहीं है, ये अगर 8 महीने में 10% ब्याज है तो 12 महीने यानी कि 1 साल में कितना होगा 15%, यानी कि ब्याज की दर है 15% पर एनम। ये x का मान है प्यारे बच्चों 15। सही है। सवाल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम धनराशि पर, अगर ब्याज की दर x प्लस 5 हो जाए, x प्लस 5 का मतलब क्या हो जाए 20% पर एनम हो जाए 1 साल में, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे। अगर समय 1 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी बच्चों, है ना। और ब्याज की दर क्या हो गई 20%, 1 साल में 20%, तो 6 महीने में कितना होगा, तो आपको CI कितना मिलेगा 10-10 का सक्सेसिव यानी कि 21%। सेम प्रिंसिपल 7800 का, तो 7800 का 21% आपको ब्याज मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये आगे 8 एकम 8। अब 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, लेकिन कितने जबरदस्त लेवल का सवाल है ना। आप देखते हो कहीं मौके में इसलिए बेहतरीन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। एक होलो स्फीयर है, इसकी इंटरनल रेडियस 4 है, एक्सटर्नल रेडियस 6 है। तो आपसे पूछा है इसको स्फीयर को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल होगा उसका वॉल्यूम क्या है। ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 216 में से आप लोग 64 घटाइएगा, 216 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 152। पहले 16 कम कर लेंगे फिर 48, तो 152 चौका कितना आएगा 608 पाई, है ना। 608 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है बच्चों। मजा आया। तो आज के टेस्ट में बालकों के छक्के छूट गए। 30 से भी कम एवरेज स्कोर आया 50 में से बच्चों का, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक इजी टेस्ट बनाता हूं, एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और आपको पूरा गणित सीखना है बढ़िया तरीकों के साथ, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिलेक्शन बैच से ही पढ़ें। कृपया अपना समय, जिंदगी और पैसे बर्बाद ना करें। धन्यवाद।